चूल्हे पे बनाते हैं, गैस में बनाए हैं? इसी में ये पड़ाव ही में था पहले यहाँ पे। पहले ये जंगल चट्टी यहाँ पे भी ऊपर पड़ा था। मतलब पहले घोड़े में यात्री जैसे जाते थे ना पैदल, उस समय ये रोड नहीं था तो पैदल जाते थे, तो घोड़ों से वैसे तो ये पड़ाव था यहाँ पे, जंगल चट्टी में पड़ा था। तो हमारे इधर के पहले ही से मतलब जैसे ये जंगल चट्टी के पेड़े वो मशहूर थे। प्योर माओ के पेड़े थे। यहाँ से विधानसभा 8 किलोमीटर। जब सत्र चलता है उस समय खूब भीड़ होती है, हमारा अच्छा रोज़गार मिल जाता है। यहाँ पे मतलब काफ़ी कर्मचारी लोग आते हैं, सुबह से लेके और रात 11 बजे तक मतलब खाने वालों आते रहते हैं। उस समय तो तंदूरी रोटी भी चल जाती, तंदूर भी चल जाता है। तो बाकी ये तवा रोटी में दाल चावल सब्जी। ये तो यात्री वाले बद्रीनाथ केदारनाथ, ये इधर गंगोत्री यमुनोत्री, ये इधर से भी आते हैं लोग। इधर मतलब ये रामपुर बरेली यूपी वाले, और इधर हल्द्वानी वाले, ये उधम सिंह नगर वाले, ये वहाँ क्या किच्छा हुआ, रुद्रपुर हुआ, इधर वाले यात्रा इधर ही से आते हैं। यात्री मतलब किसी ने बद्रीनाथ जाना होगा या केदारनाथ जाना होगा तो यही रोड है। मेरा नाम भगवान सिंह नेगी। भगवान सिंह नेगी है। अच्छा, आप ने ये कब से खोला होटल? मैं ये 2000 लॉकडाउन से, मतलब 2000 में क्या है वो 2020 में हुआ लॉकडाउन, कब लगा हो इतना में ध्यान नहीं है। हाँ, लॉकडाउन से आप ये शुरू करा काम? ये शुरू कर रखा है। अच्छा, उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले तो मैं खेती बाड़ी का काम करता था, ये मतलब दिहाड़ी मजदूरी करता था। आप ये दुकान अकेले चलाते हो? नहीं, मैं जिस समय भीड़ भड़ा कर रहता है वो समय तो लड़के लोग को भी बुलाता हूँ, 1-2-4 आदमियों का रोज़गार भी दे देता हूँ। और उस समय भीड़ बढ़ा के मैं 1-2 आदमी अपने साथ रख देता हूँ, उनको भी रोज़गार मिल जाता है। जैसे विधानसभा सत्र हुआ जिस समय, उस समय तो मैं यहाँ पे लड़कों को रखता हूँ, 1-2-4 लड़कों को रखता हूँ, उनका भी वो मिल जाता है, रोज़गार मिल जाता है। अच्छा, क्या क्या होता है आप लोगों के यहाँ गांव में खेती में? हमारे यहाँ तो सभी कुछ होता है सर। दाल होता है, जैसे दालों में हो गया गौत हो गया, भट्ट हो गया, और ये राजमा बोलते हैं उसको, हम तो छेमी बोलते हैं। और ये वो हो गया काली दाल हो गई, और वो एक दूसरी दाल होती है रैंस बोलते हैं उसको, वो हो गया। सभी चीज़ें दालें तो ये होती है। और चौलाई, मंडुआ, धान, झंगोरा, ये सब होते हैं। सब्जी में भी सारे भी होते हैं। लहसुन, वो जैसे लहसुन भी उसमें भी काफ़ी वो हो जाता है, हमारे रोज़गार मिल जाता है लहसुन में भी। जैसे हमारा सर ये मैंने बताया, ये घर के दाल है, गौत है, ये हम घर की चीज़, जैसे ये घर का ये मीठा करेला बोलते हैं, कोई उधर कुमाऊँ में तो राम करेला बोलते हैं, हमारे यहाँ कोई मीठा करेले बोलते हैं, कोई हमारे यहाँ करेला बोलते हैं। तो ये मतलब घर की सब्ज़ी होती, ये घर की सब्ज़ी हो गई, प्याज घर का हो गया, आलू घर के होते हैं, काफ़ी पैदावार यहाँ से। और दाल चावल का? दाल चावल भी घर का होता है। अच्छा, चावल और दाल दोनों आप अपने ही घर में, जो आपके खेतों में होता है वही? जो खेतों में होता है वो बनाते हैं। इतने समय से, जैसे 4-5 साल से यहाँ रह रहे हो, तो विधानसभा के सत्र आपने 2-3 देखे होंगे यहाँ से, जब वो गैर से। जब से हम यहाँ पे आए तो हमने हर साल मतलब 5 साल में 5 बार, इतने बार विधानसभा सत्र देखी। साल में 1 बार लगता सत्र, तो हमने उतने सत्र मतलब यहाँ पे, जैसे कभी 1 हफ्ता चल जाता है विधानसभा सत्र, कभी 2-3 दिन चलता है। अच्छा, अगर मान लिया यहाँ पर को जो विधानसभा सत्र है वो रेगुलर चलता, लगातार चलता, तो आपके जीवन पे क्या असर पड़ता? सर लगातार चलता तो जैसे उस समय हमें काफ़ी रोज़गार मिलता है, हम यहाँ पे दिहाड़ी पे लड़कों को भी रखते हैं, तो ऐसे ही हमें मतलब रोज़गार मिल जाता। कई लोगों को पलायन नहीं करता पड़ता, अपना ही यहीं रोज़गार मिल जाता है। जैसे आप किसी यंग कोई लड़का है, और या फिर उसको, जैसे
अक्सर क्या होता है कि जो जवान लड़के होते हैं वो पहाड़ छोड़ के चले जाते हैं, है ना। आप यहीं रह के काम कर रहे हो, तो आप उन लोगों से कुछ कहना चाहोगे? उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ सर कि मतलब वो अगर यहाँ पे सतर चलता तो उनको कई रोज़गार कई काम सीखे हुए हैं, नहीं तो अपने खेती से भी कई चीज़ें वो मतलब उत्पादन करके मतलब आगे को वो हो जाते। जैसे हमारे यहाँ सब्जियाँ होती है, आलू होते हैं, फ्रांसबीन होते हैं, मूली होते हैं, गोभी होती है, फूल गोभी, बंद गोभी, सारे में तो अपने धंधा करते हैं यहाँ पे। आपके गांव के लड़के करते हैं इस तरीके के काम? अभी तो उनके वो ये करते हैं, मतलब माँ बाप वो करते हैं, वो लड़के तो पलायन कर जाते हैं। जब आप आपके गांव में जैसे कितने लोग हैं यहाँ पर को जो इस तरीके का अपना काम वाम करके, यंग लोगों में? हमारा तो सर 100-150 मवास का गांव है, सभी भी इसी धंधा को करते हैं, अपने खेतों का काम। जवान लड़के भी यही कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं अभी? जवान लड़के कोई किसी का बाहर जा रखे हैं, कोई खेतों ही अपने घर में कर रहे हैं, ऐसे ही काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि इस तरीके से मतलब गांव में रहकर ही बढ़िया अपनी जीवन कट सकता है? सर अब वो अपने पे वो है, मतलब मेहनत पे, अगर जो मेहनत करेगा वो उसके लिए तो सभी जगह वो मैं यहाँ पे अपने रोजगार कर रहा हूँ, ऐसे ही अगर हर कोई भी अपना रोजगार करे तो वो तो यहीं टिकेगा, उसको बाहर जाने की जरूरत क्या है। अब कोई मतलब ऐसे है कि अपना यहाँ छोड़ के और पलायन कर रहा है, इतना अच्छा मतलब सब चीज़ स्वतंत्र वातावरण है यहाँ पे, मतलब हवा पानी सब शुद्ध है। जैसे आप भी गए ना बाहर, आपको क्या पसंद नहीं आया बाहर? मेरे को सर पसंद क्या है, वहाँ में मतलब ऐसे ही मैं वो किया, प्राइवेट जॉब किया, प्राइवेट में आज यहाँ ओ आज यहाँ कल वहाँ, ऐसे ही बात। उसके बाद तो मैंने कहा कि अपने ही खेती बाड़ी ठीक है, अपने खेती बाड़ी करूँगा इसी में, मतलब अपने जितनी मेहनत आप वहाँ कर रहे हो उतनी अपने घर में करी तो ज्यादा वो होगा। ज़्यादा जितने मेहनत वहाँ करते हैं उतना अपना ही घर में करूँगा तो मुझे ही खुद रोज़गार मिल जाएगा, मतलब 2-4 पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, बच्चे पढ़ाने वढ़ाने के लिए क्या स्थिति है? हाँ, वो उसमें क्या होता है वहाँ? स्कूल स्कूल वो बच सब चीज़ें भी तो होंगी गांव में। अब बच्चे पढ़ाने का तो ठीक है सर, यहाँ गांव में मतलब इंटर कॉलेज हमारे गांव ही में है। अच्छा। पहले जूनियर था, तब हाई स्कूल हुआ, फिर इंटर हो गया। अच्छा, आप स्कूल गए? मैं तो गए सर 8 तक। अच्छा। हम्म, और फिर स्कूल क्यों छोड़ा उस समय? उस समय सर हमारे ऐसे ही घर की परिस्थिति थी, हाँ। मतलब उस समय बहुत पहले की बात है, ये खर्चा पर्चा उतना नहीं होता था उसमें। उस समय यहाँ मतलब जूनियर तक था, फिर आगे को हाई स्कूल और जैसे इंटर करने दूर जाना पड़ता था। अच्छा। जैसे आप पिछले 20 साल में यहीं उत्तराखंड में ही हो गए ना, आपने कितने बदलाव जैसे देखे हुए हैं उत्तराखंड बनने के बाद? उत्तराखंड बनने के बाद बदलाव तो कुछ नहीं है सर, यहाँ पे क्या बदलाव है सर। यहाँ जब विधानसभा बना तो क्या उसमें भी कोई वही नहीं देख रहे, वहीं कोई वहाँ पे वो खाली वो बिल्डिंगें बनी हैं, कोई आते उसी समय आते हैं सतर के टाइम पे, बाकी खाली वैसे है।